हेलो स्टूडेंट्स, कंपनी अकाउंट्स में आज हम देखेंगे फोर फीचर की एंट्री कैसे होती है। अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन फोर फीचर ऑफ शेयर्स। सबसे पहले ये जानते हैं कि फोर फीचर का क्या मतलब होता है। फोर फीचर का बेसिकली मतलब होता है कि शेयर्स को जब्त कर लेना। तो कंपनी की कुछ पॉलिसीज होती हैं कि अगर शेयर्स का पूरा पैसा ना मिले या फिर शेयर होल्डर इंटरेस्टेड नहीं है पैसे देने में, तो एक स्टेज पर उसका पैसा जब्त कर लिया जाता है और ये होता है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ कंपनी। तो हमने कहा कि भाई यहाँ पे एप्लीकेशन होता है फर्स्ट स्टेज, सेकंड होता है अलॉटमेंट, देन होता है फर्स्ट कॉल और देन फिर फर्दर सेकंड कॉल और फाइनल कॉल, इस तरीके से, है ना। तो इस केस में कहीं पर भी पैसा हो सकता है वो देना ना चाहे, हो सकता है कि भाई इसने इतना पैसा दे दिया उसके बाद वो पैसा ही नहीं दे रहा, उसको रिमाइंडर्स भी दे दिए लेकिन तब भी पैसा नहीं दे रहा। तो उस केस में कंपनी के पास ये राइट है कि उसका वो पैसा जब्त कर ले, ठीक है। तो इस केस में कंपनी शेयर्स भी ले लेती है और इस केस में कंपनी जितना पैसा उसने अब तक दिया है उसको भी वो फोरफिट कर लेती है। तो दिस इज कॉल्ड फोरफीचर ऑफ शेयर्स। तो इस केस में जितना पैसा उसने दिया है हम उसको जब्त कर लेते हैं, फोरफिट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि जो शेयर्स इशू किए जाते हैं वो दो तरीके से किए जाते हैं, या तो एट पार पर किए जाते हैं या फिर एट प्रीमियम पे। तो यहाँ पे एंट्रीज भी हमारी अलग अलग होती हैं कि वो शेयर्स जो एट पार इशू किए गए हैं तब क्या एंट्री होगी, और शेयर्स जब प्रीमियम पे इशू किए गए थे उसको जब्त कर लिया जाता है तो उस केस में क्या एंट्री होती है। अगर आपको याद हो तो हमने देखा था जो शेयर्स प्रीमियम पे किए जाते हैं, प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं, उस केस में प्रीमियम भी शेयर होल्डर को देना होता है, ठीक है, और उसका अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाता है। तो यहाँ पे एंट्रीज पे फिर जब जब्त किया जाएगा तो एंट्रीज भी अलग अलग होंगी, ठीक है। तो दो केसेस में बनते हैं, विच वर शेयर्स विच वर इशूड एट पार, और दूसरा केस हमारा बनता है यहाँ पे शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम। तो दो केस यहाँ पे हमारे बनते हैं कि भाई प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं तब फोर फीचर की क्या एंट्री होगी, और जब पार पे किए जाते हैं तो एंट्री क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात आपको ये है कि जब भी शेयर्स फोरफिट किए जाते हैं तो उस केस में होता क्या है, शेयर कैपिटल पे क्या फर्क पड़ता है। शेयर कैपिटल पे क्या फर्क पड़ता है, तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब शेयर्स इशू किए जाते हैं तब शेयर कैपिटल बढ़ती है, और जब शेयर्स जब्त किए जाते हैं, फोरफिट किए जाते हैं, तो उस केस में शेयर कैपिटल हमारी कम होती है, ठीक है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल हम कम करने की बात कर रहे हैं क्योंकि शेयर्स हमने वापस ले लिए ना। जब इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल बढ़ती है, तो उस केस में 2 शेयर कैपिटल होता है ना। तो एंट्री यहाँ होगी सबसे पहले शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर्स हम जब्त कर रहे हैं इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफीचर अकाउंट क्रेडिट टू जो भी कॉल शेयर होल्डर ने नहीं दी है वो यहाँ पे हमें मेंशन करनी होती है। हो सकता है कि उसने फर्स्ट कॉल ना दी हो, फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट टू, हो सकता है कि सेकंड कॉल ना दी हो तो सेकंड कॉल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो ये एंट्री हमारी होती है। इस केस में इस एंट्री को ऐसे भी लिया जा सकता है कि भाई हम अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलना चाहते हैं, व्हेन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन्ड, अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन किया जाता है तो उस केस में आप सारा पैसा कॉल्स इन एरियर अकाउंट में ही डाल दोगे, ठीक है। तो वो उसकी एंट्री क्या होगी, इस केस में होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू forfeiture account, टू calls in arrears account। तो इस केस में ये एंट्री होती है कि भाई जो पैसा आ गया वो फोरफीचर में, जो पैसा नहीं आया वो आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट में डालना होता है। फिर से ध्यान से समझो, शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, टू फोरफीचर में वो अमाउंट आएगा जो हमने जब्त किया है, और फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल में वो अमाउंट आएगा जो हमें रिसीव नहीं हुआ है, जो शेयर होल्डर ने हमें नहीं दिया है। या फिर आप कॉल्स इन एरिया अकाउंट मेंटेन कर सकते हो और सारा पैसा कॉल्स इन एरिया अकाउंट में भी डाल सकते हो जितना पैसा उसने नहीं दिया है। अब क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा एक। यस, दिस इज द 40 नंबर क्वेश्चन ऑफ टीएस। तो इस क्वेश्चन में, दिस इज द 40 क्वेश्चन, अल्फा लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच। ठीक है, और यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट मांगी गई है एप्लीकेशन पे 2 रुपए हैं और अलॉटमेंट पे है आपकी 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे है आपके ऑन फर्स्ट कॉल इज 3 रुपीज एंड देन फाइनल कॉल पे है आपके 2 रुपीज। ठीक है, ये आपका इंस्टॉलमेंट क्राइटेरिया है, 3 और 3 6 और 2 2, ये हो गए आपके 10 रुपीज टोटल। ठीक है, अब क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, मिस्टर गुप्ता वॉज अलाउड 100 शेयर्स पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटेड केसेस। अब इसने केसेस बताए हैं और कहा है कि आपको सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री करनी है, तो हम ये इशू की एंट्री नहीं करेंगे। जब कहे इशू की एंट्री करनी है तो आपको इशू की भी करनी है, फॉरफीचर की भी करनी है। तो अभी इसने कहा है कि भाई आपको फॉरफीचर की एंट्री करनी है। तो यहाँ पे देखो आप, केस 1, 3 केस यहाँ पे बता रहा है, 3 केस है। तो केस 1 देखते हैं हम। केस 1 देखो आप, इफ मिस्टर गुप्ता फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी यानी शेयर्स वर इमीडिएटली फोरफिटेड। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी उसे दी नहीं है, यानी कि कितना दिया, हमने उसे अलॉटमेंट मांगा लेकिन अलॉटमेंट नहीं दिया उसने, यानी कि सिर्फ वो यहीं तक ही अभी पहुंचा है, ये उसे मांगा ही नहीं। जो चीज उससे मांगी नहीं है हम भी वहां तक नहीं पहुंचेंगे, हम भी सिर्फ यहीं तक ही जाएंगे। ठीक है, तो एंट्री कैसे होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture account, to share forfeiture account and to share allotment। जो दिया और जो नहीं दिया, ये एंट्री है। इस एंट्री का मतलब है कि जो दिया वो forfeiture में, जो नहीं दिया वो अलग सेपरेट अकाउंट में हमें उसको क्रेडिट किया। शेयर अलॉटमेंट जैसे नहीं दिया तो अलॉटमेंट लिख दिया यहाँ पे हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए अमाउंट कितना कितना आएगा। इसके शेयर्स हैं 100 शेयर्स, इसके 100 शेयर्स हैं, ये 100 शेयर्स हैं मिस्टर गुप्ता के। तो जैसे मैंने आपको बताया, जितना कॉल किया गया आपको भी वहीं तक ही जाना है, यानी कि हम सिर्फ यहीं तक ही जाएंगे, हम नीचे जाएंगे ही नहीं। ठीक है, अच्छा अब कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ पे 100 इंटू हम जहां तक गए, जितना हमने कॉल्ड किया उतना ही शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि बाकी अमाउंट तो हमने कॉल्ड ही नहीं किया, तो शेयर कैपिटल को उससे डेबिट ही क्यों करें हम। ठीक है, तो जहां तक कॉल्ड किया हुआ है, तो जितना कॉल्ड किया हुआ है 100 इंटू यहां तक कॉल किया है। फर्स्ट केस में देखिए आप, तो 3 to 5 यहाँ पे लेना है हमें। जितना फोरफिट किया है, अलॉटमेंट उसने दिया ही नहीं, दिया कितना, 2 रुपीज, तो 2 यहाँ पे, और जितना नहीं दिया 100 इंटू 3 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 500, यहाँ आएगा आपका 200 और यहाँ पे आएगा आपका 300। ठीक है, सिंपल। केस 2 देखो अब, केस 2। अब सेकंड केस देखो आप, मिस्टर गुप्ता फेल टू पे अलॉटमेंट मनी ऑन अ सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल, हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। अब यहाँ पे वो फर्स्ट कॉल मांगा, फर्स्ट कॉल वो नहीं दे पाया, यानी कि वो ये 2 दे पाया। तो जहां तक हमने कॉल्ड किया वहां तक शेयर कैपिटल को हमें डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एंट्री तो सेम रहेगी यहाँ पे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
शेयर forfeiture टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब अमाउंट कितना कितना आएगा यहाँ देखो, जहां तक हम गए हैं वहां तक तो हमें शेयर कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। 100 शेयर्स है, 100, 3 और 3 6 7 8 तक वो गया है, तो इस केस में आपको यहाँ पे 8 लेना होगा। कितना दे दिया उसने, ये नहीं दिया है, यानी कि 2 दे दिया है उसने, यानी कि 2 रुपए भी दे दिया, 3 रुपए भी दे दिए, तो यहाँ पे आएगा 5। और जितना नहीं दिया उसने 3 रुपए फर्स्ट कॉल का नहीं दिया है, तो यहाँ पे आएगा आपका 800, इधर आएगा आपका 500 जितना उसने दे दिया है। ठीक है, और फर्स्ट कॉल में आएगा आपका 300। अच्छा, यहाँ पे इसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया है, तो उस केस में एंट्री क्या होगी? एक्चुअली केस 2 में यहाँ पे अलॉटमेंट भी नहीं दिया है उसने, तो अगर हम सिर्फ ये देखें कि फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो ये एंट्री यहाँ पे होगी। ठीक है, और अगर अलॉटमेंट भी नहीं दिया तो एंट्री अलग होगी, तो उस केस में मैं आपको वो एंट्री भी बता देती हूँ। अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल नॉट पेड, अगर ये दोनों ही उसने पे नहीं किया है तो उस केस में क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture टू शेयर allotment टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो यहां पे इसने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दिया था, तो सारा का सारा forfeiture में चला गया अलॉटमेंट के साथ। ये वाला जो केस है इसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, लेकिन वो गया है 8 तक गया है, तो 100 इंटू सिर्फ 2 रुपीज इसने दिया है, 100 इंटू 3 नहीं दिया है, और 100 इंटू 3 भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी एंट्री 800, देन 200 forfeiture में गया, 300 आपका अलॉटमेंट नहीं दिया, और 300 फर्स्ट कॉल नहीं दिया। ठीक है, ये अलग केस है, ये आपकी बुक में नहीं है, ये अलग से, ये वाला केस अलग से मैंने करवाया है, ये आपकी बुक का था। ठीक है, अब आता है आपका केस थर्ड। केस थर्ड भी देख लेते हैं। केस थर्ड में क्या कह रहा है? Mr. Gupta failed to pay first call on a subsequent failure to pay the second and final call. His shares were forfeited. तो फाइनल कॉल भी हमने काम किया है, फर्स्ट कॉल उसने नहीं दिया है, फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड सब्सिक्वेंट फेल टू फाइनल कॉल, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो यहाँ पे हम गए हैं पूरा एंड तक, हमने उससे ये भी मांगा है, जहां तक देखो कॉल्ड अप किया होगा शेयर कैपिटल को आपको उसी से डेबिट करना पड़ेगा, तो ये मांगा नहीं दिया, ये मांगा नहीं दिया, यानी कि टोटल हमें अब 100 लेना होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या एंट्री होगी? देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture टू फर्स्ट कॉल टू सेकेंड कॉल। ठीक है, अब यहां पे शेयर कैपिटल को हमें 100 इंटू पूरा 10 लेना होगा। 100 इंटू 2 चीजें उसने दी है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया है, यानी कि 5 रुपए वो दे चुका है। 100 इंटू 3 नहीं दिया है फर्स्ट कॉल का, और 100 इंटू 2 भी नहीं दिया है फाइनल कॉल का। तो यहाँ पे एंट्री हमारी होगी 1000, 500, 300 एंड 200। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये हमारी एंट्रीज कब है? हर केस में देखो, जहां तक जितना कॉल अप किया रहता है शेयर कैपिटल को उतने से ही डेबिट करना पड़ता है जितना आपने कॉल किया है। बेशक उसने नहीं दिया, लेकिन जहां तक आप गए हो वहां तक शेयर कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, फिर चाहे 5 है, यहाँ 8 है और यहाँ 10 है। ठीक है, ये वो केस था कि जब आपने प्रीमियम पे नहीं, पार पे आपने शेयर्स इशू किए हैं, एट पार पे।
अब हम वो एंट्रीज देखते हैं कि एंट्रीज तब क्या होंगी जब शेयर्स, फोरफीचर की एंट्री तब क्या होंगी जब शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए गए थे। एक चीज आपको मैं और बता देती हूँ कि यहाँ पे अगर आप जो पैसा रिसीव नहीं हुआ है, यहाँ पे आप कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स भी लिख सकते हैं बजाय इसके फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। कॉल्स इन एरियर्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को आगे जाके हम डेबिट करके खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये दो मेथड हैं आपके, ऐसे भी लिख सकते हो और वैसे भी आप कर सकते हो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोल के, ठीक है। अब हम एंट्री देखेंगे कि जब शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए गए थे और उन शेयर्स को जब्त किया जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या एंट्री होगी। तो अब आप यहां पे देखो कि जब इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था, कब किया था, जब हमने शेयर इशू किए थे, है ना। तो भाई सिक्योरिटी हो सकता है कि जब्त हमने किया है, सिक्योरिटी प्रीमियम उसने दिया ही नहीं है, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम दे दिया, तो दोनों केस में फिर अलग अलग एंट्रीज होंगी। तो क्या एंट्री होगी, सबसे पहले आप एंट्री देखिए। सबसे पहली एंट्री, एग्जाम्पल में यहां पे यही वाला ले रही हूं, 2332 2332, ये हमारा इंस्टॉलमेंट था एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, देन सेकंड कॉल पे, ये हमारा अलॉटमेंट था और 100 शेयर्स थे हमारे जो हमने फोरफिट करने हैं। ये मैं क्वेश्चन लेके चल लेती हूँ यहाँ पे। तो अब आप देखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो हमने क्रेडिट किया हुआ है, डिपेंड करता है, जैसे मैंने अभी कहा कि हो सकता है वो प्रीमियम भी दे दिया उसने, प्रीमियम अलॉटमेंट पे मांगा, अलॉटमेंट पे प्रीमियम दे दिया, और ये भी हो सकता है कि उसने अलॉटमेंट दिया ही नहीं तो प्रीमियम भी नहीं दिया उस केस में। तो यहाँ पे मैं प्रीमियम ले लेती हूँ अलॉटमेंट पे 2 रुपीज, ये 2 रुपीज अलॉटमेंट पे प्रीमियम मांगा है, ठीक है। तो देखो इसका फंडा क्या है, इसका फंडा ये है, किसका फंडा, प्रीमियम का फंडा ये है कि इफ रिसीव्ड, अगर रिसीव्ड हुआ है और अगर नॉट रिसीव्ड है, रिसीव्ड हुआ है तो उसको आप भूल जाओ, ठीक है। अगर रिसीव हो गया तो उसको भूल जाओ और अगर रिसीव नहीं हुआ तो उसकी करो डू एंट्री। अगर रिसीव हो गया तो भूल जाओ, अगर नहीं रिसीव हुआ तो उसकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हमने ड्यू किया है, ठीक है। हम पहले क्या करते हैं, ड्यू की एंट्री करते हैं ना, तो ड्यू करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम, देखो यहाँ पे हम, आपको याद हो तो हम एंट्री ऐसे नहीं करते, शेयर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो यहाँ पे हम ड्यू करते हैं। तो जब मिला ही नहीं, ड्यू तो हमने कर दिया, मिला नहीं है, तो अब इस अमाउंट का हम करें क्या, इसलिए अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करके एंट्री को खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली एंट्री यहाँ देखो कि यहाँ पे मान लो कि उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो दे दिया लेकिन फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल उसने नहीं दिया, तो क्या एंट्री यहाँ पे होगी, शेयर, मैं यहाँ पे कर देती हूँ एंट्री, ये एंट्री आपकी यहाँ पे ये वाली एंट्री हो जाएगी। तो एंट्री होगी हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू फर्स्ट कॉल, और मैं ये मान के चलती हूँ कि जो मैंने कॉल्ड अप तक किया है वो मैंने फर्स्ट कॉल तक किया है, फर्स्ट कॉल तक मैं गई हूँ और जो की है 3 रुपए, ठीक है। फाइनल कॉल मैंने कॉल ही नहीं किया, तो इस केस में क्या एंट्री यहाँ पे होगी, तो एप्लीकेशन उसने दे दिया, अलॉटमेंट उसने दे दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल वो नहीं दे पाया, यानी कि ये प्रीमियम भी उसने दे दिया। तो अभी मैंने क्या बताया आपको
कि अगर दे दिया है तो उसको क्या करना है, भूल जाना है। दे दिया तो भूल जाना है, कोई एंट्री नहीं करनी। यानी कि ऐसे मान के चलो, सिंपल क्वेश्चन मान के चलो कि सिंपल क्वेश्चन यही है हमारा। यानी कि 100 इंटू कहाँ तक वो गया है, 3 और 3 6 और 2 8, 8 तक वो गया है। 100 इंटू 5 उसने दे दिया है और 100 इंटू 2 उसने नहीं दिया है। ठीक है, कितना दे दिया, 5 दे दिया, 3 नहीं दिया उसने, ये 3 नहीं दिया, 3। तो यहाँ पे आएगा आपका 800, यहाँ आएगा आपको 500, यहाँ पे आएगा आपका 300। ठीक है, क्योंकि हम क्या जान रहे हैं, हम ये जान रहे हैं कि 2 रुपए प्रीमियम तो वो दे चुका है, तो जो दे चुका है तो उसको भूल जाओ। ठीक है, जो दे दिया उसको भूल जाओ, प्रीमियम का यहाँ कहीं भी नाम नहीं आएगा अगर उसने दे दिया तो। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में वो चला गया, वहां से वापस नहीं आता कोई भी। ठीक है, जैसे मरने के बाद कोई वापस नहीं आता ना, ऐसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाने के बाद वहां से वापस आप नहीं कर सकते, वो एक अलग सेपरेट अकाउंट में चला गया है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, अब देखो यहां पे इफ नॉट रिसीव्ड, इफ नॉट रिसीव्ड, अगर प्रीमियम रिसीव्ड ही नहीं हुआ, यानी कि यहां पे सिर्फ उसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट हमने मांगा उसने नहीं दिया, तो क्या एंट्री होगी। तो उस केस में अगर हम ये कहें कि कॉल्ड अप सिर्फ हमारा अलॉटमेंट ही है, अगर कॉल्ड अप हमारा अलॉटमेंट ही है तो उस केस में क्या एंट्री होगी। तो क्योंकि मैंने आपको बताया है कॉल्ड अप तक ही हमें शेयर कैपिटल को डेबिट करना होता है। ठीक है, तो शेयर फॉरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहां पे हम सिर्फ कहां तक गए हैं, 5 रुपए तक गए हैं, तो एंट्री यहां पे होगी 100 इंटू 5 से हमें शेयर कैपिटल को डेबिट करना है। 100 इंटू 2 रुपीज वो दे चुका है, 100 इंटू शेयर अलॉटमेंट पे कितना था, शेयर अलॉटमेंट पे 5 रुपए था और 5 रुपए वो नहीं दे पाया, तो शेयर अलॉटमेंट आपको पूरा यहाँ 5 लेना होगा इस तरीके से। अब ये हमारा इक्वल तो हो नहीं रहा, यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है। तो आप एक बात ध्यान रखोगे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 200 है और यहाँ पे भी क्या है, 500 है शेयर अलॉटमेंट जो उसने नहीं दिया। तो अब आपको यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको जब ड्यू किया था तो क्रेडिट किया था, तो 100 इंटू 2 लेना होगा। अब आएगा यहाँ पे 200, अब ये आपका बराबर आ गया, देखो 700 और 700। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर आपको प्रीमियम मिल गया तो उसको भूल जाओ, यहाँ पे एसपीआर नहीं शो होगा, एंट्री सिंपल होगी जैसे होती है, शेयर कैपिटल, फॉरफीचर, शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, कैसी एंट्री है, सेम एंट्री है ये वाली जो हमने एट पार में की थी, सेम एंट्री। लेकिन जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं मिला है तो उस अकाउंट को आपको डेबिट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो आपके बुक्स में शो होता रहेगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि अब तो मिलना ही नहीं है ना, इसलिए हमें उसको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने उसको ड्यू किया था तब हमने उसको क्रेडिट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जब नहीं मिला तो आपको एंट्री दिखानी है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करना है, जितने से भी वो है। शेयर कैपिटल को तो हम करते ही हैं डेबिट, जितना कॉल्ड अप किया है। ठीक है, फिर शेयर फॉरफीचर जितना पैसा मिल गया और शेयर अलॉटमेंट जितना पैसा नहीं मिला। ठीक है, तो these are the accounting entries on forfeiture of shares on both cases when shares were issued at premium or share issued at par.
इससे रिलेटेड आपको इलस्ट्रेशन कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि शेयर्स री इशू कैसे किए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।